हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं स्नेहा शर्मा ब्लॉग्स। तो आज हम मौजूद हैं चुनार में और आज हम आपको दिखाएंगे चुनार का किला। तो मेरी वीडियो को स्किप मत करिएगा और बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। तो आइए चलते हैं। भारत दुनिया के उन खास देशों में शुमार है जिसका इतिहास बेहद समृद्ध रहा है। इस खूबसूरत देश में कई सालों तक कई महान राजवंशों के कई शक्तिशाली शासकों द्वारा शासन किया गया है, जिसमें कोई शक नहीं है कि भारत के इतिहास को अगर ध्यान से देखा जाए तो आपके लिए कई कहानियाँ गढ़ते हैं, जिसमें आप अपने देश भारत की महानता और गौरव को समझते हैं। इन्हीं में से एक है चुनार, जिसका इतिहास बेहद समृद्ध रहा है। भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में स्थित चुनार इतिहास के पन्नों में खो चुका ऐतिहासिक स्थल है। और अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो आपको एक बार इस ऐतिहासिक जगह की यात्रा अवश्य करनी चाहिए और यहाँ पे आना बेहद आसान है। वाराणसी से महज 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चुनार का किला है। आप ट्रेन, टैक्सी, बस अथवा फ़्लाइट के ज़रिए चुनार आ सकते हैं। आपको सबसे पहले फ़्लाइट के ज़रिए वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना होगा। यहाँ से आप बस अथवा टैक्सी के ज़रिए आसानी से चुनार आ सकते हैं। वैसे तो चुनार रेलवे स्टेशन पर कुछ ट्रेन रुकती हैं, लेकिन अधिकांश ट्रेन मिर्ज़ापुर तथा वाराणसी से होकर गुजरती हैं। मिर्ज़ापुर मुख्यालय से चुनार की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। वाराणसी से चुनार की दूरी 32 किलोमीटर है। वाराणसी अथवा मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन से आप टैक्सी अथवा बस के ज़रिए चुनार आसानी से आ सकते हैं। चुनार अपने इतिहास के अलावा अपने मिट्टी के बर्तनों के काम के लिए भी जाना जाता है। यहाँ मिट्टी के खिलौने पर अद्भुत कलाकारी को भी देखा जा सकता है। तो आप इस जगह को घूमते हुए यहाँ की कला को देख सकते हैं और अपने घर में सजाने के लिए भी खरीद सकते हैं। मिर्ज़ापुर के चुनार में स्थित चुनार किला कैमूर पर्वतमाला की उत्तर दिशा में स्थित है। यह गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा है। जैसा कि आप सभी लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे, यही है वो पहाड़ जहाँ पे चुनार का किला स्थित है। यह दुर्ग गंगा नदी के ठीक किनारे पर स्थित है। यह किला एक समय हिंदू शक्ति का केंद्र था। हिंदू काल के भवनों के अवशेष अभी तक इस किले में हैं। इनमें महत्वपूर्ण चित्र अंकित हैं। इस किले में आदि विक्रमादित्य का बनवाया हुआ मृत्यहरि मंदिर है, जिसमें उनकी समाधि है। किले में मुगलों के मकबरे भी हैं। पत्थर के इस किले में कई विशाल, गहरी और रहस्यमयी सुरंगों का मुहाना है, जिसकी सीमाओं का कोई पता नहीं है। चुनारगढ़ किले में सुरंगों का एक जाल सा बिछा है। चुनार नगर के नीचे कई जगह इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं एवं समय समय पर इसके संकेत मिलते हैं। इसके अलावा इस किले में कई गहरे तहखाने हैं, जो कि गुप्त रूप से रास्तों से एवं एक दूसरे से जुड़े हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस किले में भयंकर सांपों का बसेरा है। रहस्यमयी और तिलस्मयी किलों में सांपों की मौजूदगी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूर से देखने पर यह किला दिमाग में एक अजीब सा कौतूहल पैदा करता है। हर आदमी यह जानने को बेचैन हो उठता है किले नीचे बंद तहखानों में क्या है। यही इसका रहस्य भी है।
18 अप्रैल 1924 को मिर्ज़ापुर के तत्कालीन कलेक्टर द्वारा दुर्ग पर लगाए एक शिलापत्र पर लिखे विवरण के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बाद इस किले पर 1141 से 1191 तक पृथ्वीराज चौहान, 1198 में शहाबुद्दीन गौरी, 1333 से स्वामी राज, 1445 से जौनपुर के मोहम्मद शाह सरकी, 1512 से सिकंदर शाह लोदी, 1529 से बाबर, 1530 से शेरशाह सूरी और 1536 से हुमायूं आदि शासकों का अधिपत्य रहा है। शेरशाह सूरी से हुए युद्ध में हुमायूं ने इसी किले में शरण ली थी। तो अब हम आ गए हैं इस किले के अंदर और आइए अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ और देखेंगे इस किले का पूरा नज़ारा। इस प्रसिद्ध किले का पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया था। इस किले के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें मौजूद हैं। यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य देखना बहुत मनोहारी प्रतीत होता है। तो यहाँ पे देखिए लगा हुआ है नोटिस कि इधर जाना मना है, क्योंकि बहुत से ऐसे हादसे हो चुके हैं जिनकी वजह से यहाँ पे बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और यहाँ पे बैन लग चुका है कि इधर जाना मना है। और इसलिए हम लोग अब इस तरफ चलते हैं और इधर देखते हैं क्या कुछ है। कहा जाता है कि एक बार इस किले पर अकबर ने कब्जा कर लिया था। उस समय यह किला अवध के नवाबों के अधीन था। किले में सोनवा मंडप, सूर्य धूप घड़ी और एक विशाल कुआं मौजूद है। कंपनी के शासनकाल में सीमा पर स्थित होने के कारण काफ़ी समय तक इसका सैनिक महत्व बना रहा। वारेन हेस्टिंग का यह अत्यंत प्रिय निवास स्थान था। कंपनी ने चुनार का उपयोग अपनी सेनाओं के वृद्ध तथा रोगी सैनिकों को बसाने के लिए किया था और यूरोपीय लोगों का निवास स्थान होने के चिन्ह अभी तक कब्रगाह और गिरजाघर के रूप में वर्तमान है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जिसे आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल नहीं है। और क्यों नहीं है इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको कि क्या वजह है इसकी इतनी दुर्गति होने की। और जो आप सामने देख रहे हैं वो है आदि विक्रमादित्य का बनवाया हुआ मृतहरि मंदिर, जिसमें उनकी समाधि है। वर्तमान समय में इस किले को अत्यधिक प्रसिद्धि बाबू देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के कारण मिली। चंद्रकांता उपन्यास का केंद्र बिंदु चुनारगढ़ है। चंद्रकांता एक अद्भुत रचना है, इसमें कोई शक नहीं है। चंद्रकांता के उपन्यास का आधार तिलस्मी है। तिलस्मी ही इस उपन्यास की आत्मा है। चंद्रकांता उपन्यास में चुनारगढ़ किले के बारे में सबसे अधिक वर्णन किया गया है। और आप ये देख सकते हैं ये है कारावास, जो कि कैदियों को रखने के लिए यहाँ पे बनवाया गया था। किले के भीतर बहुत सारे गुप्त स्थान और रहस्यमयी कोठरियाँ हैं। इसका तिलस्मी किले का सारा रहस्य बंद दरवाजे, कोठरियों, रहस्यमयी तहखानों के बीच कैद है। हर किसी के मन में यही सवाल है, आखिर चुनारगढ़ किले में इतना गहरा तहखाना, इतनी गहरी सुरंगें क्यों और किस कारण से बनाई गई हैं। और आप ये उभरा हुआ कुछ ज़मीन पे देख सकते हैं, तो ये भी एक सुरंग है और इस सुरंग का रास्ता सीधे निकलता है दिल्ली में, लेकिन फ़िलहाल में इस सुरंग को बंद कर दिया गया है। और सबसे बड़ा रहस्य इसमें छुपे हुए ख़जाने को लेकर है। यह एक बहुत बड़ा सत्य है कि खजाना इस किले में कहीं सुरक्षित है। इस किले का एक महत्वपूर्ण नक्शा भी है जो किसी के यहाँ कैद है। नक्शे को लेकर कई प्रभावशाली राजनीतिक लोगों के बीच आपसी तानाशाही भी हुई, जो कि इस किले की दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण है। न जाने कितने लोगों ने लोभ और लालच में आकर अपने जान हाथ धो बैठे हैं।
किले में कई सारे खतरनाक स्थान भी हैं। भारत की आज़ादी के बाद इसके कई खतरनाक गुप्त दरवाजे, सुरंगों, मुहानों को बंद कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे आश्चर्य यहाँ इस किले में कैद हैं। कुछ का तो पता है, कुछ का तो बिल्कुल पता ही नहीं है, एकदम दफन है। इसके बहुत सारे रहस्यों को छुपा दिया गया है। इस किले का सही इतिहास किसी को मालूम नहीं है, सबका जिक्र नहीं कर सकते हैं। और वैसे भारत की आज़ादी के बाद चुनारगढ़ किले के वास्तविक स्वरूप को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है किले पर पीएससी का अवैध कब्जा। लगभग 50 वर्षों से इस किले पर पीएससी का अवैध कब्जा है। और आप ये देख सकते हैं, ये जो डिज़ाइनें बनी हुई हैं ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइनें हैं। और कहा जाता है कि जो भी ये जो डिज़ाइनें बनाई गई हैं इसके अंदर हीरे मोती स्टोन्स वगैरह लगाए गए थे। लेकिन कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ यहाँ से जाने लगे तो इन पत्थरों पे लगे हुए हीरे मोती, महंगे महंगे पत्थरों को अंग्रेज़ लोगों ने यहाँ से कुरेद के और अपने देश लेके चले गए। और इन पत्थरों पे आप साफ देख सकते हैं और देखने से पता चलता है कि ये कहानी सच्ची है और यहाँ से पत्थरों को कुरेद के निकाला गया है। और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये है सोनवा मंडप, ठीक उस विशाल तहखाने से लगा हुआ है जिनमें विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए सुरंगों के होने का अनुमान लगाया जाता है। इस मंडप की दीवारों 2 मीटर चौड़ी हैं और इनमें अंदर ही अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। कहता है कि राजा महादेव ने अपनी बेटी सोनवा द्वारा 52 शासकों को हराकर मिली जीत को याद करने के लिए इस संरचना का निर्माण किया था। महादेव ने अपनी बेटी सोनवा के लिए ये मंडप बनाया था। सोनवा मंडप जो कि विवाह के लिए तैयार कराया गया था, किंतु यह मंडप आज तक सूना रह गया। इसमें जब भी शादी करने के लिए या मंडप तैयार करना होता था, इसमें कोई ना कोई अनहोनी घटना घटी जाती थी, जिसके वजह से यह मंडप आज भी पूरी तरह से सूना है और दुल्हन के इंतज़ार में आज तक वीरान है। और यह अत्यंत हवादार स्थान है जिसके चारों दीवारों पर शेरशाह सूरी के समय के फ़ारसी एवं अरबी में लिखे शिलालेख अब भी उपस्थित हैं। मंडप की दीवारें 2 मीटर चौड़ी हैं और जिनमें अंदर ही अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और बाहर निकलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हरियाली है वो बहुत ज़्यादा है। और ये है प्राचीन पेड़ जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत सुकून भी दे रहा है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप में यही एक पेड़ सहारा है। और आप आगे भी देख सकते हैं यहाँ का जो ये किला है, बाहर से आप देख सकते हैं ये किला ऐसा दिखता है। तो नीचे आप देख रहे हैं ये है कारावास कैदियों के लिए। और ये जो छोटे छोटे आप बने हुए जो छेद देख रहे हैं ये है हवा और धूप आने के लिए। और आप देख सकते हैं ये सामने है ये भी कारावास है।
और ये जो सुरंगनुमा दिख रहा है, इसी के द्वारा कैदियों को नीचे उतारा जाता था। इसमें सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं और ये देख सकते हैं ये भी ऊपर जाने के लिए यहाँ पे भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और अभी जहाँ पे हम मौजूद हैं, जहाँ पे खड़े हैं, ये कोई ज़मीन नहीं है, ये छत है। और इस छत के नीचे भी कारावास है, जो कि जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। और ये भी एक कारावास है, आप देख सकते हैं। और ऊपर से आप गंगा का नज़ारा देख सकते हैं। ऊपर से ये जो गंगा का जो नज़ारा है, जो सीन है, वो कितना सुंदर दिख रहा है। और नीचे भी आप देख सकते हैं, नीचे भी पहले जाने का रास्ता बनाया गया था, लेकिन बहुत ढेर सारे पेड़ पौधे होने की वजह से और जंगली साफ़ होने की वजह से यहाँ पे बहुत सी दुर्घटनाएं हो चुकी थी। इस वजह से यहाँ पे बिल्कुल रोक लगा दिया गया है। और यहाँ पे बहुत से लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं और यहाँ पे खाना भी बनाते हैं। आप भी अगर आना चाहें और यहाँ पे खाना बनाना चाहें, पिकनिक मनाना चाहें, तो आप शौक़ से मना सकते हैं। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। और आइए अब हम आगे चलते हैं और किले के उस पार और देखते हैं वहाँ पे क्या है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल कुआँ है और वो कहा जाता है कि महारानी सोनवा वहाँ पे नहाती थी। लेकिन चंद्रकांता जो उपन्यास था, उसके अनुसार ये कहा जाता है कि वहाँ पे एक दमदमी माई रहते थे, तो दमदमी माई का वो कुआँ था। और इस कुएं में दमदमी माई लोगों को फेंक देती थी। तो चंद्रकांता उपन्यास की जो लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस उपन्यास को पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने हिंदी सीखा। चंद्रकांता पर एक टेलीविज़न सीरियल भी बना है। सीरियल और उपन्यास में चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त, सेनापति क्रूर सिंह, तारा, भूतनाथ आदि का जिक्र है। टीवी सीरियल चंद्रकांता ने लोगों को चुनार की अलग ही छवि बना दी है। और आप ये देख सकते हैं ये कितना विशाल कुआं है, जो कि देखने में बहुत डरावना लगता है। रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे ये लग रहा था कि मेरा मोबाइल इस कुएं में ही ना गिर जाए। बड़ी मुश्किल से मैंने इस रिकॉर्डिंग को किया है। तो आप देख सकते हैं ये जो कुआं है, इस कुएं में आज भी आप पानी देख सकते हैं। देखिए ये कुआं अभी बहुत गंदा दिख रहा होगा। और इस कुएं में कहा जाता है कि रानी सोनवा यहाँ पे नहाती थी। तो और आप सामने दीवारों पे भी देख सकते हैं छोटे छोटे जो छेद बने हुए हैं। ये युद्ध के दौरान इसमें राइफ़ल डाल के युद्ध किया जाता था। और जो आप जो दीवारें देख रहे हैं, यहाँ की जो दीवारें हैं काफ़ी मोटी दीवारें हैं। और इतनी मोटी दीवार होने की वजह से सैनिकों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती थी और वो आसानी से अपने दुश्मन को मार सकते थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 हथियार, 3 राइफ़ल एक साथ जा सकता है और यहाँ पे युद्ध कर सकते हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बहुत से ऐसे होल बनाए गए हैं और जो कि युद्ध के दौरान और निगरानी करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह थी। और आइए अब हम चलते हैं अपने दूसरे तरफ। कुआं तो आप लोगों ने देख ही लिया और आइए अब हम देखते हैं कुएं की तरफ जाने के लिए जो रास्ता बनाया गया है वो भी हम देखेंगे।
तो आप देख सकते हैं ये वही रास्ता है जो कि कुएं की तरफ जाता है, लेकिन इसको बंद तो किया गया है, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे कैसे बंद किया गया है कि कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकता है। अगर इसको खोलना है तो अच्छे से खोल दे, अगर बंद करना है तो भी अच्छे से बंद कर दे। और ये देखिए ये भी रास्ता है जाने के लिए। और आए दिन यहाँ पे दुर्घटना होती रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान तो देना ही चाहिए लोगों को। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी कारावास पहले मौजूद था, और अब तो आप देख ही पा रहे होंगे ये कैसे खंडहर हो गया है। और यहाँ पे अवैध कब्जा भी हो गया है। यहाँ पे अब कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं घर बना के, और यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ से भी आप गंगा का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। और नीचे भी आप देख सकते हैं, नीचे सारे गुप्त स्थान और रहस्यमयी चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं। पहले यहाँ पे लोग आराम से पहुँच सकते थे, लेकिन अब लोग नहीं जा पाते हैं। और दूर से आपको दिख रहा होगा, ये कहते हैं कि ये फांसी घर था, और यहीं पे कैदियों को फांसी देकर सीधे गंगा जी में फेंक दिया जाता था। और आप पीछे का जो दृश्य वो आप देख सकते थे कि कितनी आसानी से लोग यहाँ पे फेंक देते होंगे और पता भी नहीं चलता होगा। और बाद में वो मछलियों और मगरमच्छों का शिकार बन जाता था। तो आइए अब हम चलते हैं आगे की तरफ और आगे देखते हैं क्या है। जो आप सामने देख सकते हैं ये है झरोखा, जहाँ पे रानियाँ लोग खड़ी होकर यहाँ का सुंदर सुंदर दृश्य और ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले सकती थी। और सामने भी बनाया गया हुआ है कारावास, और आप देख सकते हैं इसकी जो दीवारें हैं कितनी मोटी मोटी हैं, और ये कितनी ऊंचाई पे बनाया गया है। कारावास को तो बहुत ऊंचाई पे बनाया ही गया है, लेकिन इस कारावास को नीचे की तरफ से ढक भी दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे पत्थर लगा के कैसे इसको ढक दिया गया है। और ऊपर चढ़ना तो काफ़ी मुश्किल था, नहीं तो अंदर का भी नज़ारा हम लोग देख सकते थे। और अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको पूरा खंडहर ही खंडहर नज़र आएगा। और पूरा किला तबाह कर दिया है पीएससी ने। हर सरकार ने इस किले के प्रति उदासीनता दिखाई है। एक ऐसा किला जिसने कई युग देखे, जो भारत के गौरवशाली इतिहास का गवाह है, वह किला वर्तमान समय में अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। चुनारगढ़ हम सबकी मातृभूमि है। चुनारगढ़ की पवित्र भूमि पर यह ऐतिहासिक विरासत करहा रहा है, और अब आवश्यकता है इसको संरक्षित करने की, सुरक्षित करने की।
कैसा लगा मेरा वीडियो आप सभी लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ एक नई जगह पे। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।